सर्वप्रथम माँ सरस्वती को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। वेलकम टू माय चैनल स्टाउंटिंग टीचर। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। मैं आज आपको पढ़ाने जा रही हूँ क्लास 8 प्रश्नावली जो है वो आलेखो प्रश्नावली है 13.2। 13.1 में हम हल कर चुके हैं। प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। अध्याय है 11 आलेखों से परिचय, जिसको हम हल कर रहे हैं। मैं पहले बता दूं, आलेख का मतलब होता है ड्राफ्ट। ड्राफ्ट का मतलब ड्राफ्ट कहाँ यूज होते हैं? उपयुक्त आंकड़े, बहुत सारे आंकड़े जो ऐसे होते हैं जिन्हें हम याद नहीं रख पाते, तो उन्हें व्यवस्थित क्रम में लिखने, जिस पेपर पर लिखा जाता है उसे ड्राफ्ट कहते हैं। और उसकी सहायता से हम बहुत सारे आंकड़े याद रख सकते हैं, जैसे कि जन्म दर, मृत्यु दर हो गया, किसी शहर में जनसंख्या हो रही, पुरुष और स्त्रियों की, शिक्षित, अशिक्षित, अनपढ़, बेरोजगार, ये सब ऐसे बहुत से आंकड़े। किसी मैच में खेले गए मैच में रनों की जो संख्या होती है, ऐसे बहुत से आंकड़े जिन्हें हम ड्राफ्ट की सहायता से लिखते हैं, वही होता है आलेख। और उसी के बारे में ये टॉपिक है, आलेखों से परिचय। हमें ड्राफ्ट कैसे बनाना है, आंकड़ों को कैसे व्यवस्थित करना, एक्स अक्ष क्या होता है, उसी के बारे में ये पूरी जानकारी है। और ये जो वीडियो है वो बहुत ही सरल भाषा में है और छोटे से छोटे पॉइंट को मैंने बेहतरीन तरीके से समझाया है। प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखें। और मैं 100% दावे के साथ में कह सकती हूँ, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप अगर एक बार इसे पूरा देखेंगे तो आपको याद रखने की भी जरूरत नहीं है। एक ही बार में इसकी जो विधि है वो आपके माइंड में फिट हो जाएगी। ऐसा मैं वीडियो आपको बताने जा रही हूँ। तो हम चलते हैं अपनी मंजिल की तरफ। प्रश्नावली 13.2 का पहला वाला क्वेश्चन से, उपयुक्त पैमाने प्रयोग करते हुए निम्न तालिकाओं में दी गई राशियों के लिए आलेख बनाएं। तो हमें यह सूचनाएं दी रही है, सेवों के मूल्य के बारे में हमें यहाँ पर जानकारी दी रही है, पैमाने बताए गए हैं, जिसे हम ड्राफ्ट की सहायता से हमें ड्राफ्ट बनाना है। तो चलो चलते हैं। सबसे पहले ये हमारे ड्राफ्ट है, ये हमारा इस तरफ, यहाँ पर हमें आपको एक्स लिखना है और इस तरफ ये वाई वाला होता है। ओके, तो हमें जो आंकड़े दिए रहे, तो हमें सबसे पहले तो ये इस तरह से अंडरलाइन आपको देखो करना है। फिर आपको यहाँ पर एक्स, यहाँ पर वाई और यहाँ पर एक्स। मैं बता दूँ, ऐसे में जो होता है, जो फर्स्ट वाली लाइन रहती है ना, जो फर्स्ट वाली ऊपर वाली लाइन, ये मोस्टली एक्स अक्ष पर ही लिखा जाता है। तो आप वहाँ पर एकदम चिंता नहीं करना, या प्रॉब्लम आ जाए तो ये बात हमेशा याद रखना। ऊपर वाली लाइन से गोटी जो होती है, समय वगैरह जो होता है वो एक्स अक्ष पर होता है। तो यहाँ पर हमें समय वगैरह ऐसा कुछ नहीं है, सेवों की संख्या दी रही है, तो ये जो होगा एक्स अक्ष पर होता है और नीचे वाले जो होता है वो वाई अक्ष पर होता है। तो हमें सबसे पहले हमें पैमाना लेना होगा। हम इसी के आधार पर हमें पैमाना लेते हैं। देखो 1 2 3 4 5, मतलब हम एक संख्या छोड़कर भी अगर लेते हैं तो ये हमारे ग्राफ में आ जाता है। कभी कभी संख्याएं बहुत बड़ी बड़ी होती है, तो उन्हें अपने माइंड लगाकर हमें उन्हें व्यवस्थित करना पड़ता है, जो कि मैं आगे आपको समझा दूंगी। इस तरफ भी हमें देखना है मूल्य 5 रुपये, 10, 15, 20, 25। तो आपको भी इसी तरह रखना है 5, 10, 15। ऐसा नहीं करना आपने 2 रख दिया, फिर 4 रख दिया, 6 रख दिया। ऐसे में आपको पॉइंट लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये बात आपको क्लियर हो गई। अब हम ग्राफ कैसे बनाते हैं, मैं वो आपको समझाऊंगी। इस तरह आपने बॉक्स बना दिया सबसे पहले, फिर यहाँ पर एक्स अक्ष हो गया, इस तरफ वाई हो गया। आपको सुनिश्चित कर लिया कि एक्स अक्ष पर क्या लिखना है, हमें पैमाना लेना होगा। यहाँ पर बहुत 5 तक ही है और ग्राफ बड़ा है, तो हम 2 बॉक्स ले गए 8 शेप के लिए, तो भी चलेगा, ठीक है। और इस तरफ भी काफ़ी लंबा ग्राफ है, तो हम यहाँ भी 2 बॉक्स पर 8 संख्या ले रहे। जैसे कि यहाँ पर मैंने पैमाना लिखा है, एक्स अक्ष बराबर 2 इकाई बराबर 8 शेप, और उसी पर वाई अक्ष बराबर 2 इकाई 5 रुपये। देखो एक्स अक्ष 2 इकाई, यहाँ पर देखो मैं समझाती थी, एक्स अक्ष 2 इकाई मतलब 2 खाने, और 1 2 3 4 5, हर 2 बॉक्स छोड़ते एक संख्या चल रही है। और वाई अक्ष पर 2 इकाई बराबर 5 रुपये। देखो 2 इकाई 5 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये, 25 रुपये, ये आपको बस हो गया। अब बिल्कुल आसान है। अब यहाँ तक तो हमें बना लिया, फिर हमें आगे जो सूचनाएं दी है उसके आधार पर हमें पॉइंट लगाना। सेबों का मूल्य 8 सेब का 5 रुपये। तो यहाँ पर देखो 8 सेब हो गया, 8 है। इस तरफ वाई अक्ष की तरफ से हमें 5 ढूंढना है, ये 5 ढूंढा, और इस तरफ से ए, तो हमें यहाँ पर पॉइंट लगा दिया और ऐसे सर्कल कर देना है, जिससे कि आपको याद रखने में आसानी होगी। फिर हमें 2 सेब के बारे में पता है कि 10 रुपये हैं, तो ये वाला पॉइंट यहाँ से, और वाई अक्ष की तरफ से ये हो गया 2 10। फिर ये 3 हो गया, तो हमें 3 पे 15 बोला है, मतलब 3 एप्पल का जो मूल्य है वो 15 रुपये है, तो हमने ये पॉइंट लगाया, यहाँ पर भी हो गया। फिर हमें बताया गया है 4, इस तरफ ये सारणी इसको देते मैं बता रही हूँ। 4 का 20 रुपये है, तो हम देख सकते हैं 4 का ये रहा 20 रुपये। फिर ये 5 का 25। आप फिर से पॉइंट करके आप इस तरह से लाइन भी
खींच सकते हैं। ओके, तो ये पूरा हो गया। फिर आपको निर्देशांक लिखने हैं। निर्देशांक में पहले एक्स अक्ष वाला लिखना है और फिर वाई अक्ष वाला। तो 8, 5, 2, 10, 3, 15, 4, 20 और 5, 20। इस तरफ से अगर आप ग्राफ बनाएंगे तो आपको आपके नंबर जो हो गए वो पूरे में से पूरे आएंगे। तो ये आपको समझ में आ गया? अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और ये ग्राफ समझ में आया क्या। प्लीज़ मुझे और आगे से और ये वीडियो तो आगे भी शेयर करें और पसंद आया हो तो लाइक भी करें। फिर हम चलते हैं दूसरे वाले। एकदम मैं सरल भाषा में आपको समझाऊंगी। टार द्वारा तय की गई दूरी, यहाँ पर सेबोट मूल्य था। अब टार द्वारा तय की गई दूरी क्या हमें कुछ यहाँ आंकड़े दिए गए हैं और फिर इसमें प्रश्न उत्तर भी कुछ पूछा गया है। तो कुछ नहीं, एकदम ही सिंपल सा है। समय है, मतलब हम पता चल रहा ऊपर वाला है एक्स अक्ष पर आएगा और नीचे वाला जो है वो वाई अक्ष पर आएगा। तो हमें सबसे पहले ग्राफ बनाना होगा। और देखो इस बार देखो 6, 7, 8, 9 है, ठीक है। ये भी एकदम आसान है जो कि हमारे ग्राफ पर आ सकता है। इस बार देखो 40, 80, 120 और 160 है। तो आप 1, 2, 3, 4 ऐसा नहीं लिखेंगे, ऐसा आपको नहीं करना है। इसी के आधार पर ही आपको संख्या लिखनी पड़ेगी जिससे कि आप निर्देशांक लिखने में आपको आसानी हो। तो मैं बताऊँगी, चलो ग्राफ बनाते हैं पहले। तो आप इस तरह से पहले लाइन खींच ले, फिर सुनिश्चित हो गया कि यहाँ पर जो है वो समय आएगा और इस तरफ जो है वो दूरी आएगी किलोमीटर में। फिर हमें पहले पैमाना बना देते हैं। एक्स अक्ष पर 2 इकाई बराबर 1 घंटा देख सकते हैं। यहाँ पर 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9। इसके पहले जो होता है वो सुनिश्चित नहीं, वो आप हिसाब से यहाँ पर बॉक्स छोड़ सकते हैं। अगर आप 1, 2, 3, 4 अगर ऐसा करते तो ये बहुत लंबा हो जाता और कभी कभी संख्या इतनी बड़ी होती कि ग्राफ में नहीं आती। इसलिए ये मूल बिंदु है जो कि 0 से स्टार्ट होता है, ठीक। फिर इसी के आधार पर देखो, पर ये आपको ये बात हमेशा याद रखनी है। यहाँ पर आपने दो बॉक्स छोड़ के 6 लिखा, ऐसा ना हो आप फिर 3 बॉक्स छोड़ के 7 लिखे, वो नहीं होना चाहिए। यहाँ से जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं नंबर लिखने, उसके बाद का जो पैमाना होता है वो परफेक्ट होना चाहिए। फिर इसी तरह यहाँ से हमने 20, इस बार हमने 20 से स्टार्ट किया। इस बार तो ये 0 से भी मीन्स 0 से भी अगर हम देख लें तो बिल्कुल पैमाना एकदम परफेक्ट है, क्योंकि यहाँ भी 20 का गैप है और यहाँ भी 20 का। तो इस साइड वाला जो पैमाना एकदम परफेक्ट है, पैमाना ये भी परफेक्ट है। लेकिन कभी कभी बड़ी संख्या होने के कारण हम नहीं लिख पाते। तो यहाँ पर 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140 और 160, ठीक है। मुझे हिंदी और इंग्लिश में कभी कभी संख्याएँ बोल लेती हूँ, भूल जाती हूँ, कभी हिंदी में बोल देती हूँ और कभी इंग्लिश में बोल देती हूँ, लेकिन मेरा आंसर एकदम परफेक्ट होता है। फिर हमने यहाँ हो गया। फिर हमें वो लिखना है कि यहाँ पर क्या है, समय घंटों में है। इस तरफ हमें लिखना है दूरी किलोमीटर में है। फिर हमें क्या करना है, पैमाना तो हमने वाई अक्ष वाला हमने पैमाना नहीं रखा था, तो हम लिख देते हैं वाई अक्ष 1 इकाई बराबर 20 किलोमीटर, मतलब 1 बॉक्स जो है वो 20 किलोमीटर का उन्होंने मीन्स डिफरेंस रखा है। फिर हमें बनाना क्या है, 6 बजे 40 किलोमीटर पर टिक करना है। 6 बजे 40 पर तो पॉइंट लगा दिया। फिर उसके बाद में हमें पूछा है 7 बजे प्रात बताया है, 7 बजे प्रात 80, तो ये हमारा 7 हो गया। 7 पर 80 यहाँ पर आ रहा है। फिर हमें बताया है 8 बजे 120, तो हमने 8 बजे ये 120 यहाँ पर लिख दिया है। इस तरफ से जो 120 यहाँ आ रहा है तो हमने कर दिया। फिर हमें 9 बजे जो बताए हैं वो है 160, तो 9 बजे हम 160 कर देते हैं। फिर हम ऐसा पॉइंट और सर्कल करते हैं, इनके निर्देशांक लिख देते हैं। निर्देशांक में एक्स आपको सबसे पहले लिखना है और फिर इस तरह से लाइन खींच देते हैं। यहाँ तक चलो सपोज हो गया, पूरा ग्राफ बन के तैयार है। लेकिन अभी हमें क्वेश्चन आंसर भी पूछे हैं। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, 7:30 बजे प्रातः व 8 बजे प्रातः अंतराल में कार द्वारा कितनी दूरी तय की गई। तो कहाँ से पूछा, एक तो 7:30 और 8 के बीच में, 7:30 और 8 बजे प्रातः अंतराल में कार द्वारा कितनी दूरी तय की गई। तो 7:30 कहाँ पर आ रहे हैं, देखो ये 7 और 8 के बीचों बीच आएगा 7:30 हो गया। यहाँ पर 7:30 से वो बोल रहे हैं कि 7:30 से 8 बजे तक, तो चलो ये यहाँ पर ये हो गया 7:30, ये हो गया 7:30। फिर 8 बजे वो कितना आ रहा है 120, और यहाँ पर कितना आया था 100। तो यहाँ तक उसने 7:30 बजे से उन्होंने बोला है 8 बजे के बीच में। तो यहाँ से ये जो दूरी है यहाँ पर
यहाँ पर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने तक उसने कितने किलोमीटर की दूरी तय की वो हमें बताना है। तो यहाँ पर उसने 100 किलोमीटर की तो दूरी तय कर दी थी। फिर 7:30 से 8 बजे के बीच में उसने कितनी थी, यहाँ पर 100 था और यहाँ पर 120, तो ये 20 किलोमीटर की दूरी उसने तय की। तो 7:30 बजे प्रातः व 8 बजे प्रातः के अंतराल में कार द्वारा 20 किलोमीटर की दूरी तय की गई। फिर हमें पूछा है कार के 100 किलोमीटर दूरी तय करने पर समय क्या था। देखो पिछले वाला क्वेश्चन से हम देख सकते हैं 100 किलोमीटर यहाँ पर चलो आते हैं, 100 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगा। फिर हम नीचे कितने किस समय पर उस टाइम क्या थी जब वो 100 किलोमीटर की दूरी तय की थी, तो टाइम क्या थी। तो फिर यहाँ पर पॉइंट देखो, इस तरफ से 100 किलोमीटर की हम यहाँ पर आ रहे हैं, ये पॉइंट है, ये नीचे की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पर कितने बजे है, 7:30। तो हम उत्तर में लिखेंगे रात के 100 किलोमीटर दूरी तय कर लेने पर समय 7:30 बजे प्राप्त था। ये आपको पूर्ण अच्छी तरह से समझ में आ गया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। ये ग्राफ आपको इस तरह करना है। क्वेश्चन आंसर भी आपको इस तरह लिखने हैं, एक भी नंबर आपके नहीं कटेंगे, पूरे में से पूरे मार्क्स आएंगे। फिर हम चलते हैं, इसी में हमने ए हो गया, बी हो गया, अब हम सी वाला। इसमें भी हमें प्रश्न उत्तर कुछ पूछे गए हैं। पहले हम ग्राफ बना देते हैं, फिर उसके बाद में उपयुक्त पैमाने प्रयोग करने के लिए निम्न तालिकाओं में दी गई राशियों के लिए आलेख बताइए। जमा दर पर वार्षिक ब्याज, आपको किसी बच्चों को नहीं पता होगा जमा धन पर वार्षिक ब्याज क्या होता है, आप मुझे कमेंट करके बताना। मैं इस बारे में आपको अलग से एक वीडियो बना दूँगी। मतलब कोई धन होता है, आपने ऐसे तो सुना ही होगा, हमने तो ब्याज पे पैसे दिए, हाँ मेरी मम्मी ने दिए, मेरे पापा ने दिए, या फिर हमें ब्याज लोन, आज की भाषा में उसे लोन कहते हैं। ठीक है, जब हमारे पास किसी चीज़ के लाने के लिए पैसे नहीं होते तो हम ब्याज पे पैसे लाते हैं, लोन पे पैसे लाते हैं, बस वही होता है। तो वहाँ पर जमा धन है और वहाँ पर उस पर ब्याज उन्होंने बताया है कि अगर आप 1,000 रुपये उधार लेते हैं तो आपको 80 रुपये ब्याज देना होगा, 2,000 लेते हैं तो 160, 3,000 लेते हैं तो 240, और 4,000 पर 320 और 5,000 पर 400 रुपये का ब्याज। मतलब 5,000 तो हमें देना ही है और ब्याज उसके ऊपर 400 रुपये, मतलब 5,400 रुपये हमें देने होते हैं। ये ब्याज का रूल्स हुआ करता है। आपको इस तरह समझ में नहीं आएगा, आप मुझे कमेंट करके बताना। मैं ये जो जमा धन पर वार्षिक ब्याज वाला जब टॉपिक आएगा तो उसमें पूरी तरह अच्छे से समझा दूँगी। अब पहले हमें अपने ड्राफ्ट बनाना है, तो हमने यहाँ पर प्रश्नानुसार बना दिया है। देखो यहाँ पर जो होता है वो एक्स यहाँ पर लिखा है एक्स, और ये जो है वाई एक्स। पहले सुनिश्चित हो गया कि ये जो है जमा धन 1,000, 2,000, 3,000 वो यहाँ नीचे की तरफ आएगा, कहाँ आएगा, एक्स अक्ष पर आएगा। देखो मैंने इस तरह लिखा है 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 और 5,000। क्योंकि यहाँ पर देखो अगर में 0 से स्टार्ट होती है 100, 200, 300, तो पूरी लाइन कवर हो जाती है, लेकिन ग्राफ नहीं बन पाता। तो इस बार मुझे इस तरह लिखना पड़ा। फिर जो नीचे वाला पूछा है उन्हें साधारण ब्याज 80 से स्टार्ट है, तो आप 20 से ले गए तो ये बहुत लंबा चला जाएगा, इसलिए हमने 80 से ही लिया। इसका ये जो ऐसे इस तरह है ना, ये लाइन, इसका मतलब होता है हमने यहाँ से स्टार्ट किया, ये इस बोर्ड से यहाँ तक का कुछ भी पैमाना नहीं है, जो पैमाना स्टार्ट होगा वो यहाँ से होगा। तो 80 यहाँ से, ओके, 80, 120, 160, 200 इस तरह का ये पैमाना है। तो चलो यहाँ पर हमें क्या लिखेंगे, पहले हम पैमाना लिख देते हैं एक्स अक्ष। एक्स अक्ष पर क्या है, 1 इकाई बराबर 1,000। एक्स अक्ष पर 1 इकाई बराबर 1,000। एक्स अक्ष पर हम देख लेते हैं हर एक बॉक्स में 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 और देखो 5,000 हो गया, 5,000 ये ठीक है। फिर इस तरह हमें पैमाना तो बन गया। अब हमें आंकड़े क्या बताए गए हैं, 1,000 पर 80 है, तो ये रहा 1,000 पर 80। हमने यह निर्देशांक भी हम साथ साथ में लिखते हैं, 1,000 पर 80। 2,000 पर देखो कितना आ रहा है, 2,000 पे 160 है, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये रहा, ये वाला पॉइंट है, 2,000 पर 160 ये हो गया। फिर 3,000 पे उन्होंने बोला है, 3,000 पे है 240, तो 3,000 कहाँ से स्टार्ट हो रहा है हमारा, 1, 2 और ये 3,000 पे हम देख सकते हैं ये पॉइंट आ रहा है 240 पर 3,000। फिर हमें बताया गया है 4,000 पर 320, तो 4,000 कहाँ से है, ये हमारा पॉइंट है 4,000। इसको सीधे हमें जाना है, तो ये हमारा यहाँ पर पॉइंट बन रहा है 320 पे 4,000। फिर हमें पूछा गया है 5,000 पर 400, तो ये हमारा 5,000 रहा है, ये रहा हमारा 5,000। तो हम ऊपर की तरफ जाते हैं, तो यहाँ पर हुआ 5,000 पर 400।
बस सब पॉइंट लग रहे हैं, उनको सर्कल कर लिया और हमने ये ऐसे लाइन भी खींच ली। अब हमें प्रश्न उत्तर हमें देखना पड़ेगा। देखो हमने ड्राफ्ट बना दिया है, पैमाना भी लिख दिया है, तो ये हमारा ड्राफ्ट तो बनके तैयार हो गया है। अभी हमें पूछा है क्या आलेख मूल बिंदु से गुजरता है। तो देखो ड्राफ्ट में पहले देखो ये जो लाइन है सीधे 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 इस तरफ मूल बिंदु 0 से गुजर रही है। तो हाँ, यह आलेख मूल बिंदु से, मूल बिंदु इसको 0 को बोलते हैं, 0 से आलेख से ₹2500 का वार्षिक ब्याज ज्ञात कीजिए। तो अब पहले तो हमें पता करना पड़ेगा 2500 कहाँ आ रहा है। तो देखो ये रहा 2500 पर वार्षिक ब्याज क्या आएगा। तो इस लाइन को अगर हम सीधे 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 इस तरह देखो, ये रहा, देखो ये 2000 था और ये 3000 था, तो इसके बीचों बीच हुआ 2500। इस तरह से हम इसको आगे 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 लेते जाते हैं तो ये पॉइंट यहाँ पर मिलता है। और इस तरफ से हम देखेंगे तो ये रहा, इस लाइन पे जो पॉइंट मिल रहा है वो यहाँ पर मिल रहा है और कहाँ पर मिल रहा है वो इस तरफ से 200 रुपये। तो ₹280 ब्याज प्राप्त करने के लिए आलेख से 2500 का वार्षिक ब्याज 200 रुपये होले। इस आलेख से मतलब ड्राफ्ट की सहायता से देखें तो 2500 का वार्षिक ब्याज 200 रुपये होले। फिर हमें पूछा है 280 ब्याज प्राप्त करने के लिए कितना धन जमा करना होगा। तो चलो पहले 280 कहाँ है ढूंढते, ये रहा हमारा 280। तो बस 280 तो इस तरह हम ये जो डॉट वाली लाइन है आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ जो होती है टच होता है इस लाइन पे, ये पॉइंट बनता है। और उसी से हिसाब से हम जब नीचे की तरफ आते हैं धीरे धीरे तो ये 3 और 4 के बीचों बीच आ रहा है, मतलब 3500। तो इसका जो आंसर आया है ₹280 ब्याज प्राप्त करने के लिए 3500 मतलब 3500 धन जमा करना होगा। तो आपको ये सी वाला भी क्वेश्चन है वो पूरी तरह समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ मुझे बताइएगा। अब हम चलते हैं दूसरे वाले क्वेश्चन से, इसी आ जाए, ये जो लास्ट वाला है, फिर हमारी प्रश्नावली पूरी सॉल्व हो जाएगी। निम्न तालिकाओं के लिए आलेख बनाना है। इस बार हमें बस ग्राफ ही बनाना है। क्वेश्चन आंसर बस एक ही पूछा है, क्या ये रेखित आलेख है। तो मैं बाद में बताऊँगी कि ये रेखित आलेख है या नहीं। सबसे पहले हमें ग्राफ बना देते हैं। वर्ग की भुजा है 2, 3, 3.5 और 5 और 6। इस बार देखो 3.5 आया। तो आप सोच रहे होंगे 3.5 का हम करे रे, बिल्कुल आसान है, घबराने की जरूरत नहीं। परिमाप है वो 8, 12, 14, 20, 24। आपको वाई एक्स पर इस तरह पॉइंट रखना है कि 8 हो, ऐसे बीच में नहीं आनी चाहिए। ऐसी जो संख्याएं होती है वो बीच में नहीं आनी चाहिए। इस तरह आपको संख्या आपको सुनिश्चित करनी होती है अपने माइंड के हिसाब से। आप देखो सभी सम संख्याएं तो आप 4, 8, 12, 16 इस तरह भी रख सकते हैं, तो भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपके पास ग्राफ लंबा है तो आप 1, 2, 3, 4 भी रख सकते हैं। तो निम्न तालिकाओं ले लिए आलेख बनाए। तो चलो हम पहले आलेख बना देते हैं। ये रहा हमारा, ये है वाई एक्स और ये है एक्स अक्ष। आपको यहाँ लिखना होगा, मैं लिखना भूल रही हूँ, और यहाँ पर आपको लिखना होगा एक्स अक्ष और इस तरफ से हमें वाई अक्ष। तो हमें एक्स अक्ष पर हमें क्या सुनिश्चित हुआ है, वर्ग की भुजा। यहाँ पर सेंटीमीटर में ये आएगा और इस तरफ जो आएगा ये आएगा परिमाप। ये हमारा सुनिश्चित हो गया। हमें रखना कैसे, संख्या कितनी है, सबसे बड़ी संख्या है 6 है। तो हम दो बॉक्स में अगर 8 लेते तो भी चलेगा। 1, 2, 3, 4, 5। हमने एक्स अक्ष पर क्या पैमाना रखा है, 2 इकाई बराबर 1 सेंटीमीटर। तो बस एक्स अक्ष 2 इकाई बराबर 1 सेंटीमीटर। फिर उसी तरह वाई अक्ष की तरह हम जब देखते हैं तो हर एक बॉक्स में 2 संख्या बढ़ रही है। तो वाई अक्ष 1 इकाई बराबर 2 सेंटीमीटर, वाई अक्ष 1 इकाई बराबर 2 सेंटीमीटर। बस यहाँ तक सब हो गया। अब हमें क्या करना है, 2 पर उन्होंने बोला है 8, तो हम पहले एक्स की तरफ से 2 तक आएंगे, फिर आगे, फिर इस तरफ से हमें देखना है 8, तो इस लाइन को इस तरह आगे लाना है 2 तक और ये नीचे आना है। तो ये बस मिल रहा है 2 और 8। फिर हमें पूछा है, आगे पूछा है 3 पे 12, मतलब आपको एक्स की तरफ से 3 तक चलना है और वाई की तरफ से 12 तक चलना है। फिर हमें पॉइंट लगाना है। तो ये जो रहा, हम 3 से इस तरह से जब चलते हैं और ये जो यहाँ पर पॉइंट मिला ये 12, तो ये जो पॉइंट है वो यहाँ पर हमें मिल गया। तो 3, 12 हमने निर्देशांक भी लिख दिए हैं। निर्देशांक में एक्स अक्ष वाली संख्या पहले लिखी जाती है, वाई वाली बाद में लिखी जाती है। हम पॉइंट करते जाते हैं जिससे हमें समझने में आसानी होगी। फिर हम देखते हैं, आगे पूछा है 3.5 पे
14। अब आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। पहले हमें ये बता, ये 3.5 मतलब सिंपल सा है, 3 और 4 के बीचों बीच ही होगा। 3.5 पे उन्होंने 14 बोला है। तो यहाँ देखो इस चीज़ से हम जब आगे बढ़ते हैं, बस बढ़ रहे, यहाँ पर हमारा पॉइंट हो गया। और इस तरफ से हमें 14 पूछा है, तो ये देखो ये 14 हो गया, ये पॉइंट। हम जल्दी से निर्देशांक लिख देते, नहीं तो वरना पॉइंट गुम हो जाते हैं हमारे ना। 3.5 और 14। फिर हमें क्या पूछा है, बताया गया है आंकड़े 5 पे 20। तो सिंपल सा है, ये 5 वाली लाइन को सीधे 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 जाना है, 20 ना आए तब तक। और फिर हमें देखना है वाई एक्स पर 20 तब आ रहा है, ये यहाँ पर वाई एक्स पर 20 आ रहा है, तो हमें यहाँ पर पॉइंट लगा देना है और यहाँ पर निर्देशांक लिख देने हैं 5,20, मतलब एक्स अक्ष से 5 और वाई अक्ष से 20। फिर हमें लास्ट वाला जो पूछा है वो है 6,24, मतलब यहाँ ये वाला 6 पर 24, तो सीधे 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 जाना है। देखो सबसे ऊपर वाला जो है वो 24 है, देखो इस तरह से यहाँ पर। फिर हमने पॉइंट तो लगाया था, फिर स्केल की सहायता से इस पॉइंट को मिलाते हुए हमें लाइन खींचनी है। बस ये हमारा ड्राफ्ट तैयार हो गया। लेकिन इसमें एक क्वेश्चन पूछा है, क्या पूछा है, क्या ये रेखिक आलेख है? तो हाँ, ये रेखिक आलेख है। रेखिक आलेख मतलब जो ग्राफ बनने के बाद में जो पॉइंट को हम जब मिलाते हैं तो वो ऐसे सीधी सीधी लाइन आ रही है, घुमावदार आ रही, तो नहीं, ये जो लाइन है देखो एकदम ऐसे तिरछे से आ रही, लेकिन यहाँ घूम नहीं रही, तो ऊपर नहीं चढ़ रही, नीचे इस तरह से नहीं है, ऊपर उतार चढ़ाव इस लाइन में नहीं है, मतलब ये रेखिक आलेख है। फिर हम लास्ट वाला क्वेश्चन हल करते हैं। इस बार हमें वर्ग की भुजा सेंटीमीटर में, तो वो तो है ही है, लेकिन क्षेत्रफल हमें बताया गया है वो भी सेंटीमीटर स्क्वायर में। 2 टा 4, 3 टा 9, 4 टा 16 और 5 टा 25, 6 टा 36। हम जानते हैं कि वर्ग की भुजा का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर मतलब 2 गुना 2, 3 गुना 3 इस तरह है। और इसमें भी एक प्रश्न पूछा है, क्या ये रेखिक आलेख है? हाँ, तो हम नहीं कैसे आया वो मैं बताऊँगी। पहले हमें इस तरह से कर देना है। यहाँ पर थोड़ा देखो आप, ये जो लाइन है एक्स अक्ष पर 2, 3, 4, 5, 6, ये तो चलो सिंपल सा है, लेकिन आप देखो यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या है 36, जिसे आप ग्राफ में नहीं कर सकते। फिर आपको 2 अगर आप 2 रखे थे, तो यहाँ पर विषम संख्या भी है 25 और 9, जो भी आपको ढूंढने में प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन आप बिल्कुल घबराना नहीं, मैं इसको बहुत ही अच्छे तरह से आपको समझाऊंगी। इस तरह से थोड़े घुमावदार प्रश्न कभी कभी आ जाया करते हैं, लेकिन अगर घुमावदार होते तो उनके जो मार्क्स होते वो भी ज़्यादा होते, जिससे कि आपके पूरे में से पूरे नंबर आएगा। आपको बिल्कुल डरना नहीं है। फिर हम चलो चलते हैं इस तरफ। हम पहले ग्राफ बना दिया, ये इस तरफ वाला वाई एक्स हो गया, ये एक्स अक्ष हो गया, वर्ग की भुजा नीचे की तरफ आएगी 1, 2, 3, 4, 5 और 6, और इस तरफ आएगा वही हमने रखा है। देखो यहाँ पर 4, 9, 10, 16, 25, लेकिन हम क्योंकि सबसे बड़ी संख्या क्या है 36, तो हमें उस हिसाब से हमें रखना पड़ा। हम 2 टा रखे थे, 36 बहुत ऊपर तरफ चला जाएगा, इसलिए हम 5 टा रखते हैं पैमाना। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 और 40। अभी हमें पैमाना बनाना होगा, तो हम पैमाने एक्स अक्ष पर हमने कितना बनाया, 8 इकाई बराबर 8 सेंटीमीटर। एक्स अक्ष 8 इकाई बराबर 8 सेंटीमीटर, और वाई अक्ष पर वाई अक्ष बराबर 8 इकाई बराबर 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये देखो 5, ओके, सेंटीमीटर स्क्वायर में था इसलिए हमने भी सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखा। फिर हमें पहले हम सब पॉइंट लगाते थे, 2 पर 4, तो बिल्कुल देखो यहाँ पर 2 तो मिल गया, अब 4 आपको देखो यहाँ पर ही नहीं है, 4 आपको यहाँ पर कहीं नहीं है, नहीं मिल रहा है। तो ये मेरी लाइन मैंने कुछ नोट्स बताए हैं, नोट 8 पॉट्स 10 लाइन। यहाँ पर देखो ये जो छोटी छोटी लाइन होती है ना, 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 सेंटर में आती है, 6, 7, 8, 9, 10। तो 8 पॉट्स में 10 लाइन होती है, 10 लाइन बराबर 5 सेंटीमीटर उसको। यहाँ पर वही हमें पैमाना है ना, 10 लाइन मतलब 8 पॉट्स, और हमने जो पैमाना रखा है 8 पॉट्स मतलब 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो 1 लाइन बराबर 5/10.5 सेंटीमीटर। अगर हम 8 यहाँ पर चलो, अगर हम यहाँ पर चले गए तो 0.5, फिर दूसरी लाइन में आए गए तो कितना होगा, पूरा 1। फिर हम और आगे चले गए तो 1.5, फिर हम और आगे चले गए तो 2, फिर 2.5, ये सेंटर में 2.5 आएगा। इस तरह ये आपको समझना है। तो देखो 2 पे कितना आया है 4, 2 पर आया है 4, तो ये 2 तो हमें मिल गया। फिर अब 4 कैसे करेंगे, देखो मतलब 5 से 2 लाइन छोड़कर, ऊपर से 2 लाइन छोड़कर ही 4 आएगा, क्योंकि हर एक लाइन का मतलब है 0.5। तो 0.5,
1, फिर यहाँ पर 2 आ गया, 2.5, 3 आ गया, 3.5 और 4। तो हमारा 4 जो होगा वो यहाँ पर आएगा, ये इस तरफ। तो हम बस पॉइंट लगा देते और निर्देशांक लिख देते। फिर हमें 3 पर पूछा है 9, 3 पे 9, तो बस वो 10 से इसी तरह जिस तरह हम 2 लाइन नीचे आए थे उसी तरह यहाँ भी हमें करना है। 10 से 2 लाइन नीचे, 3,9 हो गया। यहाँ कॉमा लगाना, यहाँ पर 3.9। फिर हमें आगे पूछा है 4 पर 16, तो ये तो बिल्कुल आसान है, जल्दी सा नहीं। 16 भी हमें थोड़ा प्रॉब्लम है। इस तरह से हमें तो 4 तो हमें मिल गया, लेकिन 16 कहाँ पर होगा? देखो 15 यहाँ आ रहा है, तो हम पहली लाइन चढ़े गए 15.5, फिर हम चले गए तो 16। यहाँ पर हमें निर्देशांक मिल रहे हैं 4,16। फिर हमें आगे पूछा है 5 पर 25, तो बस ये जो हमारे 5 है एक्स की तरफ से और ये रहा 25, ये 25 तरफ इस तरफ आ रहा है, तो हमने निर्देशांक लिख दिए। फिर हमें आगे जो बताए है वो 6 पे 36, तो अब तो एकदम आपको पता ही चल रहा होगा, ये 6 हमारा यहाँ पर है और 36 कहाँ आएगा? ये 35 है, 35 की 8 लाइन चढ़ेगी तो 35.5, फिर 2 लाइन होगी तो 36, तो 6, 36। और इस तरह हमने ग्राफ पूरा बना दिया है। एक्स वाई पैमाना भी बहुत अच्छी तरह लिख दिया है, ये भी आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि आपको कहाँ पर किस तरह से करना है। अब हमें पूछा है क्या ये रेखित आलेख है, तो मैंने यहाँ लिखा नहीं, यह रेखित आलेख नहीं है। ग्राफ में बनने वाली रेखा घुमावदार है, अतः यह रेखित आलेख नहीं है। तो आप देख सकते हैं, देखो यहाँ से तो ये सीधी 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 लाइन आ रही, लेकिन यहाँ जो है वो लाइन थोड़ी सी घूम रही है, ऐसे स्ट्रेट नहीं आ रही, यहाँ से जो लाइन है वो घूम रही है, तो ये रेखित आलेख नहीं हो सकता। इसलिए इसका उत्तर है नहीं, ये रेखित आलेख नहीं है। ग्राफ में बनने वाली रेखा घुमावदार है, अतः ये रेखित आलेख नहीं है। आपको 13.2 कैसी लगी प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताना। अगर पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और भी दूसरों बच्चों को आप बताना कि मैं अच्छे अच्छे वीडियोस लेके आती हूँ। और अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत अच्छे वीडियोस में। ओके, थैंक यू।